यहाँ पर बहुत सारे युवा देख रहे होंगे आप लोग, और सभी युवा आर्मी प्रेमी हैं, आर्मी को बड़ा प्यार करते हैं, आर्मी लवर हैं, जो सभी आर्मी में जाना चाहते हैं। कुछ बंदों ने कंटिन्यू बहुत दिनों से बहुत मेहनत करी थी और उसका परिणाम उन लोगों के सामने आ चुका है कि बंदों का फिजिकल क्लियर हो चुका है, और फिजिकल वो भी एक्सीलेंट क्लियर हुआ है। कोई रो धो के इन्होंने फिजिकल नहीं निकाला है। बरसात थी, मौसम ख़राब था, लेकिन उतनी मेहनत इन्होंने करी थी कि तूफान आ जाए, पानी आ जाए या फिर कोई भी विकट परिस्थिति आ जाए, हमें फिजिकल निकालना ही निकालना है। तो मेरे साथ में है, जो कि आपने एक वीडियो पहले देखा होगा गुड्डू का, जो कि चैलेंज करके गया था, और जो कि झांसी में बोले गुरुदेव आपसे मिलके जाएंगे, आपके पैर छिकर जाएंगे। तो ये इसकी भावना थी, और उसी भावना से ओतप्रोत होकर ये भर्ती देखने गया था। मुझे पूरा विश्वास था कि भर्ती निकालेगा। मैंने आप लोगों से भी बोला था कि गुड्डू भैया हैं, देख लो आप लोग ध्यान से। और इसको तो जब ये मुझे मिला था 2.5 साल तो लगभग हो गया, 2 साल नहीं, तो 2 साल पहले जब मुझे मिला था तो मैंने उसको देखते ही कह दिया था, जैसे मेरी कुछ बात नहीं हुई थी कि तो भैया ये तो ऑलरेडी आर्मी में है पहले से ही। और इसने वो करके दिखाया है, इसका फिजिकल इसने एक्सीलेंट मारे हैं, 60 नंबर की दौड़ मारी है। और मैं बता रहा हूँ कि धवों के जितनी भी युवा हैं, सभी आर्मी प्रेमी हैं, बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। हमेशा जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि मेरे स्वागत सम्मान में, जो कि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन इनको लगता है कहीं ना कहीं जो गुरुदेव की महिमा है या जो गुरु का जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। तो वही भावना से बंदे जुड़े हैं, बहुत अच्छे हैं। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो जब तुम वहाँ पर दौड़ रहे थे, मैंने क्वेश्चन हर किसी से पूछा है, तो उस समय क्या फील कर रहे थे जब ग्राउंड में थे? तो घबराहट थी कि नहीं थी? सर पहले तो बहुत डर लग रहा था। पहले दिन तो लड़के बोल रहे थे कि मतलब कि 4 बच्चे पकड़ रहे हैं, 6 पकड़ रहे हैं, 8 पकड़ रहे हैं, तो डर सा लग रहा था। लेकिन जब वहाँ गए ग्राउंड में बैच दौड़ा तो 30-35 लड़के पकड़ रहे थे हर बैच में। मैं बता देना चाहता हूँ, इसका एक दोस्त था अंकित गुप्ता, जो कि अभी एयरफोर्स में है, बहुत अच्छा लड़का था, वो हमेशा एक्सीलेंट ही आता था। तो उसी का ये चेला मान लो या उसी से प्रेरित होकर मान लो कि उसकी जगह इसने भरी है दबों में। और इसकी कितनी रनिंग टाइम 4:20 थी, 4:20 इसकी रोड रनिंग, यानी कि जो थी 4:20 थी, 4:30 थी, 4:40 तो मेरे सामने भी आया था। कई कंपटीशन भी जीते हैं इसने करीला वगैरह में। तो एक्चुअली लल्ले के गोले पल्ले में लग देखे जाते हैं बचपन से कि बंदा एक्चुअली आगे जाके करेगा क्या। और सबसे बड़ी इनकी सफलता की यही कहानी है कि इन्होंने कोरोना नहीं देखा कि कोविड-19 आया है तो उसमें हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुत सारी गाइडलाइन फॉलो करने पड़ी। उसके बावजूद उन्होंने मेहनत करी। जरूरी नहीं है कि कोच साथ में हो, जरूरी नहीं है कि सारी फैसिलिटी सुविधाएं हो, लेकिन हमें अगर आर्मी में जाना है तो हमें ऐसी मेहनत करना है, कंटिन्यू करना है। भर्ती आए ना वो अलग चीज़ है, वो हमारा काम नहीं है। भर्ती कब आ रही कब नहीं आ रही, हमारा काम है ओनली मेहनत करना। और इन बंदों ने सड़क पर दौड़ कर फिर गाँव चला गया, बाद में अपनी कैसी भी करके अपनी दौड़ बना के रखी कुल मिला के। भले गाँव में हो तो गाँव में भी दौड़ रहा है। तो ऐसे ही बंदे भर्ती होते हैं। मैं बता रहा हूँ कि भले कोई बात नहीं, इस भर्ती में अगर आप नहीं सफल हो पाए तो इन बंदों को थोड़ा सा मैं याद कर लेना आप लोग कि इन्होंने कभी किसी की आशा नहीं करी कि कोच है, कि फैसिलिटी है, एकेडमी है, क्या है। जैसी स्थिति मिली उसमें इन्होंने अपनी कंटिन्यू जारी रखी। क्यों गुड्डू? यस सर। तो अब क्या कहना चाहोगे बताओ? अब खुश हो गए नहीं? हाँ सर, खुश है, नहीं मैं बता रहा हूँ, और मैं इन दोनों को फिर से बोल रहा हूँ कि अब इनका जो नंबर है, अगली जो चाबी जिनको खोलना है वो है रिटर्न। आखिरी एक पड़ाव रह गया है, और मुझे पूरा विश्वास है दोनों उसमें भी एक्सीडेंट मारने वाले हैं। इनके 50 क्वेश्चन में से 40 में 40 क्वेश्चन ये लगभग पूरा करेंगे। और वैसे इनको 40 क्वेश्चन जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इनसे कहना चाहूँगा फिर से कि अगर पेपर नहीं निकालते हैं तो मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो में इन लोगों दोनों को ठोकूंगा। ठीक है, जूते मारूंगा इन दोनों में, इसलिए कि इन लोग कहीं नहीं संकल्पित नहीं, बोले गुरु ऐसा मौका हम आपको नहीं देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने जब अपनी रनिंग नहीं छोड़ी, जो कि सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, शारीरिक मेहनत बहुत लगती है। तो पढ़ाई में तो ये मेहनत नहीं लगती है, लेकिन पढ़ाई के लिए में एकाग्रता चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो वो इनके अंदर है वो चीज़। और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी ऐसी परिस्थितियों में, कैसी परिस्थितियाँ आएंगी उसमें अपना काम जरूर करेंगे, सफल करेंगे। और एक बार बंदा हमारा इधर आओ, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता है, लेकिन जो सबके पास होता है, जुनून सबके पास होता है। ये हमारा भाई, इसने भी एक्सीलेंट मारी थी भर्ती में, लेकिन कुछ भी मान लो कि वहाँ पर आपको पता है कि हाइट जाना थोड़ा बहुत लेते हैं, तो उसी में हाइट में निकल चुका था। लेकिन इसने अपनी जो चीज़ थी वो प्रूव कर दी थी कि इसने बोला था कि मैं मुझे दौड़ना है, मेहनत करना है, तो वहाँ पर कैसे भी करके बेचारा गया और एक्सीलेंट मारी। लेकिन कुछ भी मान लो, लग मान लो या कुछ भी, कि एक्चुअली बाद में चलो हाइट में निकाल दिया। लेकिन मैं इससे कहना चाहूँगा इसकी रनिंग बहुत अच्छी है। ये टीए के लिए तैयारी करे तो 100% टीए में इसका हो जाना है। तो हिम्मत नहीं हारना। प्रेरणा यहीं से तो आती है, प्रेरणा कहाँ से आती है? दूसरे को देखकर तो आती है। अभी इनके पहले एक लड़का लगा था एयरफोर्स में अंकित, फिर इसके बाद ये लोग लग रहे हैं, फिर इसके बाद ये लगेंगे, तो इनको देख के जूनियर लगेंगे। तो प्रेरणा हम लोगों में से आती है, क्योंकि प्रेरणा ऊपर से नहीं आती है। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा कि इन युवाओं को देख लो आप लोग कि मेहनत कैसे की जाती है। वाकई बता रहा हूँ, मैं जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ दबों में, तो मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर आया हूँ, परिवार आया हूँ, अपने लोगों के बीच में आया हूँ, और मैं भागता चला जाता हूँ। मैं वैसे कहीं नहीं जाता हूँ, लेकिन इनका प्रेम और इनकी सच्ची भावना है
उस हिसाब से मैं भागता चला आया हूँ। लड़के सब मेरे सब साथ लग जाते हैं यहाँ पर। तो एक वीडियो था आप लोगों को बताना कि आप लोगों को इन लोगों से क्या प्रेरणा मिली, तो ये बताएं यहाँ पे ज़रा सामने। अभी उम्र कितनी है तुम्हारी? 18 साल था। अभी 18 साल ही है? 18 साल 3 महीने हो गए। मतलब भले इतनी कम उम्र में एक्चुअली ठीक है, जल्दी लग जाएगा तो एक्चुअली जल्दी फ़ायदा भी मिल जाएगा आगे, है ना। और मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोग कि भैया जब मेहनत करनी है तो उम्र का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हम लोगों में, है ना। तो गुड्डू, तो ये मैं बता दूँ, ये तुम्हारा दोस्त है नहीं? तो एक तुम्हारा जूनियर होगा यार, बहुत जूनियर होगा ये तुमसे, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये दोनों एक्चुअली दोनों बहुत अच्छी तैयारी करते थे एक्चुअली, वही बंदे और साथ में हमारे, है ना। तो कहीं ना कहीं इनका भी इनके लिए सहयोग रहा है, सपोर्ट रहा है। ये अकेले मेहनत किसी पे नहीं होती है, भले बंदे साथ में रहें, ग्रुप में रहें तो एक अलग एनर्जी रहती है। तो कहीं ना कहीं हर किसी के साथ जरूरी है, गुरु का ही साथ हो, सभी का ही साथ होता है मेहनत करने में, ठीक है भैया। एक वीडियो था, हम लोग मंदिर पे आए थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो अभी हम लोग एक बर्थडे केक काटने वाले हैं, जो कैमरामैन हैं शिवम साहू, इसका बर्थडे है। तो इसका अभी हम लोग ये केक काटेंगे, वो तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन एक आपको मैसेज था, संदेश था, वो मैंने पहुंचा दिया है। और इस वीडियो का तात्पर्य ये भी, जितने भी दहो के आसपास के लड़के हैं, इन लोगों को देखें और इनसे प्रेरित हो, इनसे सीखने की जरूरत है। हकीकत में बता रहा हूँ, आप लोग मायूस मत होना। इस भर्ती में अगर दौड़ में रह गए हो और जो भर्ती देखने नहीं जा पाया, मैं उससे भी कहूँगा कि मेहनत करो। दिसंबर में फिर से भर्ती आने वाली है, फिर से झंडा गाड़ना है हम लोगों को।